नमस्कार मित्रों, टारगेट विद प्रहलाद चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं जो पिछला टॉपिक हमारा छूटा था उसी को मैं कवर करने वाला हूं। दुकानदार की चोरी या बेईमानी से संबंधित क्वेश्चन हमारा चल रहा था, उसमें 2 टाइप आपका बता दिया गया था। शेष 2 टाइप आज मैं बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा जब भी वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुकानदार की चोरी या बेईमानी से संबंधित पहला वीडियो जब मैं अपलोड कर चुका हूं, अगर उसको अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। बहुत ही बेहतर ढंग से वहां पर समझाया गया है और बहुत उससे भी बेहतर ढंग से इसको मैं समझाने वाला हूं। देख लीजिए, ये हमारा पहला टाइप है, पहला क्वेश्चन है आज का। कह रहा है रवि एक वस्तु को 30% लाभ पर बेचने का दावा करता है। यानी रवि नाम का कोई लड़का है और वस्तु को 30% लाभ पर बेचने का दावा करता है, परंतु वजन करते समय भी 20% कम वजन करता है। यानी 20% वजन करते समय भी क्या कर लेता है? चोरी कर लेता है ना। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि वजन करते समय भी 20% की चोरी कर लेता है। इस प्रकार उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा? अभी मैंने कल बताया था कि जब कोई व्यक्ति चोरी करेगा या बेईमानी करेगा तो उसमें सदैव उसका अपना खुद का लाभ निहित होता है। देखिए, ये रवि नाम का जो लड़का है वो कह तो रहा है कि मैं भी 30% लाभ पर बेचूंगा, ये दावा ले रहा है। यानी वो 30% लाभ तो लेगा ही लेगा, ये तो उसका फिक्स है, वो बता करके ऐसा कर रहा है। लेकिन वजन करते समय भी 20% का चोरी कर रहा है, तो ये भी तो उसका लाभ हो गया, है ना। अब कुछ लोग होंगे जो इसका क्वेश्चन इसको जोड़ करके ला रहे होंगे, तो अभी आप घबराइए मत, मैं बता रहा हूँ कैसे आएगा। देखिए, मान लीजिए कि रवि 100 रुपये की वस्तु बता रहा है कि ये वस्तु क्या है, 100 रुपये की है ना। ये वस्तु 100 रुपये की है और वह खुलेआम कह रहा है कि मैं 30% के लाभ पर बेचूंगा। तो बताइए, वह बेचेगा 130 रुपये पर, 130 रुपये पर बेचेगा। फिर कह रहा है परंतु वजन करते समय भी 20% का वजन कम कर देता है। देखिए, 100 रुपये की वस्तु का जितना वजन होना चाहिए उतना वजन करना चाहिए ना, लेकिन वह 20% वजन कम करेगा तो रुपया भी 20% कम हो जाएगा ना। तो यहाँ पर 100 से 20% कम कर देंगे 80, यानी 20% कम वजन करेगा तो 80% पर आ जाएगा। अतः जहाँ वो 100 रुपये कह करके बेच रहा है कि 100 रुपये कहकर बेच रहा है और उस पर 30% लाभ ले रहा है, तो कह तो रहा है 100 और बेच रहा है 30% लाभ पर 130 में, लेकिन वो बेईमानी यहाँ पर भी कर रहा है 20% कम तौल करके। तो यहाँ पर 80 रुपये ही वो रियल में दे रहा है। कहने के लिए मुँह से तो कह रहा है 100 वाला दाम, लेकिन ये बेईमानी 20% की कर रहा है तो 80 ही तो हुआ। तो यहाँ पर 80 रुपये से लाभ हो रहा है। तो कितना लाभ हो रहा है? 80 और 130 में 50 का अंतर, यानी 50 रुपये का लाभ हो रहा है। किस पर लाभ हो रहा है? 80 रुपये पर लाभ हो रहा है, क्योंकि यहीं से तो लाभ निकलेगा। तो हो जाएगा, देखिए, प्रतिशत लाभ अब हम ज्ञात करेंगे तो प्रतिशत लाभ गुणे 100, लाभ 50 रुपये का गुणे 100 बटे में जिस पर लाभ हो रहा है वही क्रय मूल्य होगा। तो ये आपका 80 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 8 से इसको डिवाइड करेंगे, 12.5 आप जानते होंगे, बस 100 को 8 से डिवाइड करने पर 12.5 आता है। अब 12.5 का 5 बार कर दीजिए, या 5 × 5 = 25 के 5 हासिल 2, 12 × 25 60 2 62, 62.5 आपका उत्तर आ जाएगा। यानी दोस्तों, वह उसका लाभ कितना हो रहा है? 62.5% का वो लाभ कमा रहा है। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। समझाने में मुझको टाइम तो लगा, लेकिन समझ में आ जाए ये महत्वपूर्ण होता है। टाइम कितना लग रहा है ये देखेंगे तो बहुत कुछ है, चीज़ें होंगी जो आप नहीं समझ पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे। चलिए हम अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए, आज का दूसरा क्वेश्चन।
राघव अपने वस्तु को 20% हानि पर बेचने का दावा करता है। पिछले क्वेश्चन में लाभ पर बेचने का दावा कर रहा था, लेकिन यहाँ पर हानि पर बेचने का दावा कर रहा है, परंतु सामान देते समय 30% वजन में चोरी करता है। अब देखिए, एक तो 20% हानि कह तो रहा है कि मैं भैया 20% हानि पर बेच दूंगा सामान को, लेकिन जब वजन कर रहा है ना, तो वजन में 30% का चोरी कर रहा है, तो इस प्रकार उसका कितना लाभ होगा। अब देखिए, मान लेते हैं टोटल 100% मान लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम क्या 100 इसलिए मानकर चलते हैं क्योंकि टोटल 100% होता है, और 100 रुपये मान लेते हैं तो 1 रुपया 1% के बराबर हो जाता है। तो वहीं से 10% बढ़ने 10% घटने में हमको आसानी होती है, इस वजह से मैं 100 मान करके लगाता हूँ। मान लीजिए कि राघव अपनी वस्तु को, वह क्या है कि 100 रुपये उसका क्या था, क्रय मूल्य था। राघव के वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 100। अब कहा था 20% हानि पर बेच दूंगा, यानी 80 रुपये में वह कहा था कि बेच दूंगा, लेकिन क्या कर रहा है, सामान देते समय 30% वजन में चोरी कर रहा है। यानी 100 रुपये में जितना वजन बनता है ना, जितना वजन 100 रुपये में बन रहा था, उसमें 30% कमी कर लेगा तो रुपया भी 30% कम हो जाएगा ना, तो कितना बन जाएगा, 70 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 70 रुपया बन जाएगा। यानी 100 रुपये वाली वस्तु को कह रहा है कि मैं 20% हानि पर दूंगा, यानी 80 रुपये में ही दूंगा, लेकिन वहाँ पर वह चोरी कर रहा है 30% की, तो 70 रुपये ही दे रहा है। यानी 70 रुपये में जितना सामान मिलता है उतना सामान वह 80 रुपये में दे रहा है। तो कितना रुपया कमा रहा है, 10 रुपया तो लाभ हो रहा है ना। किस पर हो रहा है, इस 70 पर हो रहा है। तो जिस पर लाभ होता है वो बटे में होता है। आप जानते हो, प्रतिशत लाभ का फार्मूला लगाते हो तो लाभ गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य क्यों करते हैं, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही हमको लाभ होता है। यहाँ पर 70 हमारा क्रय मूल्य बन जाएगा, है ना। तो 10 रुपया लाभ होगा, तो हो जाएगा 10 बटे 70 गुणे 100। बस इसी को सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, 100 एकन्नम 100, 100 के में 7 से भाग देंगे। देखिए 7 एकन्नम 7 हो जाएगा, बच जाएगा 3, 30 7 चौका 28, 2 बच गया 7 से 14 सही 2/7। ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यहीं पर दोस्तों अगर हम थोड़ा सा क्वेश्चन को बदल दें, यहाँ पर कहें ऐसे, इस तरह से कह दें, राघव अपने सामान को 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है, परंतु सामान देते समय 20% वजन में चोरी करता है ना। वह इस प्रकार कितना लाभ कमाता है। तो देखिए, अभी इसके पहले यही क्वेश्चन था, है ना। थोड़ा सा लहजा इसका बदल चुका है। अब हमसे कहा गया राघव अपने वस्तु को 20% लाभ पर बेचना है। मान लीजिए 100 रुपये उसका दाम था, 20% लाभ माने 120 रुपये में बेचने का दावा कर रहा है, परंतु सामान देते समय 20% वजन में चोरी करता है। अब देखिए, 20% वजन में चोरी कर लेगा तो रुपया भी 20% कम हो जाना चाहिए ना, लेकिन वो तो बताएगा नहीं। तो 80 रुपया हो गया। अब देखिए, 80 रुपये वाली सामान को वह कितने में दे रहा है, 120 में दे रहा है। तो 80 से ये कितना ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है, यानी लाभ हो रहा है 40। किस पर हो रहा है, 80 पर। तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 आप रखते हैं, लाभ गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य, यही रखते हैं ना। तो लाभ हो रहा है 40 का, 40 गुणे 100 बटे में 80 हो जाएगा। 40 दूना 80, 2 से इसको डिवाइड कर दिया 50%। इसका उत्तर क्या बन जाएगा, 50% बन जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा तीसरा टाइप था। कल 2 हमने टाइप बताया था, आज हमने एक टाइप बता दिया, 3 टाइप हो गया। अब चलिए अपना चौथा टाइप देख लेते हैं, उसमें भी आपको बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन मिलेंगे। ये देखिए, दुकानदार की धोखाधड़ी और चोरी से संबंधित ये हमारा चौथा टाइप है। इसमें कहा है, कोई व्यक्ति वस्तु खरीदते समय 25% धोखे से खरीदता है तथा बेचते समय 12% लाभ लेता है। यानी जब खरीदने गए ना, तो धोखे से 25% हम खरीद लिए,
यानी जितना खरीदना था उतना खरीदे ही, है ना। 25% झपट भी लिए। आप या अपने भाषा में समझ लीजिए कि जितना खरीदना था उतना तो खरीद ही लिए और 25% बगल से दुकान से झपट भी लिए, जिसकी जानकारी उस दुकानदार को नहीं हो पाई, तथा बेचते समय 12% का लाभ लेते हैं। तो इस प्रकार कितने प्रतिशत का लाभ होगा दोस्तों? धोखा दें या चोरी करें या बेईमानी करें, कुछ भी करें, लाभ हमको ही होने वाला है। तो यहाँ पर 25% धोखे से खरीद लेगा तो 25% ये लाभ हो जाएगा। मान लिया हमारा 100 रुपये की वस्तु थी, 25% धोखे से खरीद लिए तो कितने पर? 125% पर पहुँच गई। वो वस्तु कितने पर पहुँच गई? 125% पर पहुँच गई। मान लेते हैं वो वस्तु कितने की थी? 100 रुपये। मैंने बताया ना 100 रुपया क्यों मानता हूँ? मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि टोटल 100% भी होता है और रुपया भी 100 मान लेंगे तो 1 रुपया 1% के बराबर हो जाएगा। तो वहाँ से आगे बढ़ने 10-5% आगे बढ़ने और 10-5% पीछे आने में हमको थोड़ा आसानी होती है, इसलिए मैं मानता हूँ। तो यहाँ पर 100 रुपये मान लिया वस्तु थी और जब 25% धोखे से खरीद लिए तो कितने पर पहुँच गई? हमारा लाभ, हम वो वस्तु पहुँच गई 125 पर। तो 125/100 गुणे फिर क्या कर देंगे? 12% लाभ लेंगे, यानी जितने का ये सामान है उस पर 12% और लाभ लेंगे तो 112% हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 100 से कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 25 पंजे 125, 25 चौके 100। और अब इसको और सॉल्व कर लीजिए, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 3 बच गया 32, 4 अट्ठे 32, 5 अट्ठे 40 के शून्य, हाथ सिर 4, 5 दूना 10, 4 14। तो कितना हो रहा है? जो सामान हमारी 100 रुपये की थी वो बिकी कितने में? 140 रुपये में। तो कितना ज़्यादा बिकी? 40 रुपये में ज़्यादा बिकी। और मैंने अभी बताया ना, मैं इसीलिए 100 मानता हूँ, है ना। 100 से ये 140 रुपये में बिकी, यानी 100 थी तो 1%, 1 रुपया 1% के बराबर था। अब 140 हो गया तो 40 रुपया ज़्यादा हो गया, तो यानी 40% ज़्यादा हो गया, यानी वस्तु 40% लाभ पर, उस वस्तु को बेच करके वह 40% लाभ कमा रहा है। देख लीजिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए। ये देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कोई दुकानदार वस्तु को खरीदते समय 30% धोखे से खरीदता है, उसे ले जाकर 30% लाभ पर भी बेचता है। लाभ पर बेचता भी है, यानी धोखे से खरीद रहा है 30%, धोखे से खरीद रहा है तो लाभ वहाँ भी होगा और लाभ यहाँ भी होगा, तो दोनों जगह लाभ होगा। तो मान लिया वह कितने की वस्तु थी? 100 रुपये की। जब 30% धोखा से लाएगा तो 130 पर पहुँच जाएगा, पुनः 30% लाभ लेगा तो 130 पुनः पहुँच जाएगा। और टोटल मिलाकर हम इसको सॉल्व करें तो ये 100 से कैंसिल हो गया, 1 शून्य ये वाला, 1 शून्य ये वाला कैंसिल हो गया, 13 का वर्ग 13 3 में 169। देखिए 100 रुपये वाली वस्तु अब 169 में बिकेगी, तो ये 69 जो है, ये जो 69 है यही तो ज़्यादा मिल रहा है ना, यानी 69% आपका लाभ हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी लगाते हो, x + y + xy/100, इस फार्मूले से भी लगाते हो, इससे भी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लगा सकते हो। लेकिन क्वेश्चन के क्वालिटी को समझिए कि किस तरह से ये घुमा करके पूछता है ना। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे। चलिए देख लेते हैं वो क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन को मैं लगाऊंगा नहीं, आपको खुद लगा करके कमेंट में आंसर बताना। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका उत्तर कितना आएगा उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों आज का मेरा यह वीडियो, आज मेरा यह प्रयास कैसा रहा ये भी कमेंट में बताना। और दोस्तों अपने मित्रों में यह वीडियो शेयर कर दीजिए और ख़ुद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों से भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। ये क्वेश्चन आप लोग ज़रूर लगाइएगा और मैं इस क्वेश्चन को लगाने का मेथड बता चुका हूँ, इसको लगाइएगा और इसका उत्तर कितना आता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए हम अगले दिन अब एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।